हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग इतिहास में यूनानी कंपनी के आगमन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पुर्तगालियों के आगमन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे भारत में डचों के आगमन को। पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? पुर्तगालियों के बारे में। आज डिस्कस करेंगे डचों के बारे में। तो पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। इसके बाद किसका आगमन हुआ था? डचों का आगमन हुआ था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डचों के आगमन को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारत में डचों का आगमन। तो ये होलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच जो थे वो क्या थे? होलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। होलैंड इसका पुराना नाम था और नीदरलैंड इसका नया नाम बना। तो ये क्या थे? होलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। डचों का जो पहला आगमन हुआ था, जो पहला डच यात्री हाउटमैन के नेतृत्व 1596 में सुमात्रा द्वीप पर सबसे पहले डचों ने अपना विस्तार कहाँ किया था? सुमात्रा द्वीप पर सबसे पहले डचों ने अपना विस्तार किया था। हाउटमैन के नेतृत्व में 1596 में सुमात्रा द्वीप पर अपना विस्तार किया था। सुमात्रा द्वीप आपका कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। तो सबसे पहले जो डचों ने अपना विस्तार किया था वो किया था सुमात्रा द्वीप पर। फिर धीरे धीरे इन्होंने भारत के पूर्वी क्षेत्र पर अपना विस्तार किया। सन 1602 में, इसके बाद आते हैं हम सन 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की थी। किसने? डचों ने की थी, भारत में की थी। सभी डचों की कंपनियों को मिलाकर होलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना करी थी 1602 में। इसके बाद डचों की पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित हुई है? पहली फैक्ट्री उन्होंने कहां पे लगाई है? तो 1605 में। कब लगाई? 1605 में। कहां पे? मुसलीपट्टनम में। इसके बाद इनकी दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में और 1616 में कहा? सूरत में लगाई। डचों का जो आगमन था, डचों का जो मुख्य कारण था भारत में आने का, वो क्या था कि मुख्य रूप से इनको सूती वस्त्र, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात ये क्या करते थे? करते रहते थे। इनका जो मुख्य कारण था भारत में आने का वो क्या था? सूती वस्त्र का व्यापार करना था। सबसे ज्यादा जो इनका मुख्य व्यापार था वो था सूती वस्त्र का व्यापार करना। नेक्स्ट आते हैं कि पुलिकट में डच अपने स्वर्ण एक पैगोडा सिक्के को भी क्या करते थे? एक तरीके से ढालते थे। क्या करते थे? एक तरीके से ढालते थे। इसका जो था कि डचों ने पुर्तगाली का जो इनका जो आगमन था, डचों ने क्या किया था कि पुर्तगालियों को हरा करके इन्होंने क्या किया था? फोर्ट विलियम 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। किसका? फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। डचों के बारे में इतना ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, डचों का ज्यादा तो नहीं रह पाया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चला है आगमन भारत में वो चला है केवल अंग्रेजों का। तो क्या हुआ था कि डचों से पहले स्थापना किसकी हो गई थी? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो उसके बाद कौन आए थे? उससे पहले फिर कौन आ गए थे? डच आ गए थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका क्या होने लगा? डचों का धीरे धीरे पतन होने लग गया। तो सबसे जो मेन कारण था इनका पतन होने का वो था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1759 में। डचों एवं अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। भाई धीरे धीरे क्या होने लग गया था? फिर डचों का पतन होने लग गया। अंग्रेजों ने डचों पे क्या कर लिया था? एकाधिकार जमा लिया था। उन्होंने क्या कर लिया था? उनके व्यापार पे अंग्रेजों का पूरा एकाधिकार हो गया था। वही डचों की जो क्या कहते हैं जहाजी सेना थी वो क्या थी? महान शक्तिशाली थी। किससे? इनसे डचों से सबसे ज्यादा क्या थी? महान शक्तिशाली थी। और डचों का फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पतन होने लग गया। और इसका जो पतन का कारण था इंडोनेशिया पर ध्यान केंद्रित था। मतलब सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं डच थे, उनका जो सबसे ज्यादा जो ध्यान था वो किस पे था? इंडोनेशिया पे था। ये इंडोनेशिया तक ही सीमित रह गए थे, क्योंकि इनका व्यापार जो मसाले का था वो इंडोनेशिया तक ही सीमित रह गया था, मसालों तक। भ्रष्टाचार और कुप्रबंध, इनका जो क्या कहते हैं राजनीतिक जो कार्य था वो एक तरीके से क्या था? भ्रष्टाचार था, कुप्रबंध का। धीरे धीरे क्या होने लगी थी? इनकी कंपनी दिवालिया होने लगी थी और धीरे धीरे इनका क्या होने लग गया था? एक तरीके से पतन होने लग गया था। तो ये जो था भारत में डचों के आगमन के बारे में आज आप लोगों को मैंने डिस्कस कर लिया है। आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अंग्रेजों का भारत में आगमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। कैसी आप लोगों को वीडियो लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।